हेलो स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये है हमारी माइंड मैप सीरीज का सेकंड वीडियो एंड बहुत अच्छे और बहुत सारे और बहुत इनोवेटिव तरीके से आपके पास वीडियो आते चलेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स में नीट जेई और बोर्ड के लिए आपकी बेस से बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप नॉच लेवल तक के कॉन्सेप्ट एंड अगर आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी एक लेवल पे है तो वहां पे उसको एनहांसमेंट करने के लिए सारे वीडियो सारे सीरीज ऑलरेडी मैं बना रहा हूँ। जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, सारी की सारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो तीन जगह आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे यू कैन फॉलो मी ऑन अक्षय म्यूजिंग। यूट्यूब पे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ऑसम कंटेंट हमारा डेली अपलोड होता है। तो ऐसा कोई भी कंटेंट ना हो जो आप मिस करें, तो आप बेल आइकन भी डेफिनेटली प्रेस कर लीजिएगा एंड उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दीजिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल इसलिए ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी लिंक ऐसा है जो आपको यहाँ नहीं मिलता है या प्लेलिस्ट में मिलती है, वो आपको वहां मिल जाएगी एंड शेड्यूल भी आपको वहां पे मिलते रहेगा। तो चलिए, हमारी कुछ और सीरीज यहाँ पे चल रही है। माइंड मैप सीरीज जो कंटिन्यू हो रही है, उसका ये सेकंड लेक्चर है एंड हमारी टॉप 20 प्रॉब्लम्स की सीरीज जो आपको बहुत हेल्प करेगी अपने अपकमिंग एग्जाम में एंड फर्दर सीरीज जो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो मुद्दा होता है मैग्नेटिज्म में, वो होता है भाई चार्ज से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमें करनी होती है स्टडी ऑफ चार्ज। अगर हम ध्यान से देखें तो हम तभी किसी भी चैप्टर को बहुत अच्छा कर सकते हैं जो हमारी एक तरीके से बहुत डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन और हमें ये पता हो कि भाई हमें कितना पढ़ना है। तो अगर स्टडी ऑफ चार्ज की बात करूं तो हमें पढ़ लिया सिर्फ पांच बातें। पांच बातों में सबसे पहली बात जो हमें देखनी है स्टडी ऑफ चार्ज में, वो है कि भाई चार्ज जब मूव करता है तो उसकी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। स्टैटिक चार्ज की होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। मूविंग चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी पे तो इलेक्ट्रिक एंड बोथ मैग्नेटिक फील्ड, एंड अगर एक्सेलरेशन पे है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम अगले माइंड मैप्स में देखेंगे। देन हमें देखना है कि वही मूविंग चार्ज अगर हमारे कंडक्टर में मूव करने लगे तो उसको हम करंट कैरिंग कंडक्टर कहते हैं एंड वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इन दोनों का कॉन्सेप्ट हम देते हैं किस लॉ के थ्रू, बायट-सेवर्ट्स लॉ के थ्रू। तो बायट-सेवर्ट्स law is the law which basically states the quantitative value of both the concepts which I have told already. थर्ड चीज जो इस चैप्टर में हम देखेंगे वो देखेंगे भाई फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, कि एक जब चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है तो डेफिनेटली वो एक मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो दैट विल बी सीन एंड देन उसी को हम जनरलाइज करेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। अंदर लास्ट क्लोजिंग पार्ट वेयर एक क्वेश्चन फिक्स बन जाता है लास्ट पार्ट से, मतलब इन पांचों में से आपके दो क्वेश्चन फिक्स हैं, तो मान लीजिए आपके दो क्वेश्चन फिक्स हो रहे हैं इस वीडियो को देखने से। वो है आपका फोर्स ऑन लूप, टॉर्क ऑन लूप एंड आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लूप। इससे बहुत क्वेश्चन आता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इसी पे बेस्ड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम इस पूरी बात को नहीं देखेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे सिर्फ एक पार्ट को, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो तीनों जो पार्ट है, मतलब जो पांचों पार्ट है, उनको मैं अलग अलग तीन या दो वीडियोस में कवर कर दूंगा। तो इस वीडियो में हम सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड की बात करने वाले हैं, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए, तो हमें बात करनी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज एंड कंडक्टर। तो क्या कहता है बायट-सेवर्ट्स लॉ? बायट-सेवर्ट्स लॉ ये बताता है बेटा आपको कि जब एक चार्ज मूव कर रहा होता है एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो अगर उसके किसी भी एंगल पे, किसी भी एंगल मतलब उसके मोशन के डायरेक्शन से किसी भी एंगल पे, किसी पी पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो उसका स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वेयर म्यू नॉट इज व्हाट, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड अपॉन 4 पाई इज फ्रैक्शनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको पता होती है। एंड द अदर पार्ट इज v क्रॉस r अपॉन r क्यूब। इससे आपको पता है बोर मैग्नेटॉन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो निकल के आता है, जिसको हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई ये तो हमें समझ आ गया कि मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। अब हमें देखना है कि कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो वही बायट-सेवर्ट्स लॉ ने एक और फॉर्मूला हमें दिया एक स्मॉल कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, कि भाई देखिए अगर आप एक कंडक्टर है एंड उसकी एक डीएल वेक्टर है, एक तो डीएल वेक्टर इज लेंथ वेक्टर, दैट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, उससे फिर किसी पी पॉइंट पे निकालना है तो आपको पता है इंटीग्रेशन मेथड यूज होगा। तो स्मॉल जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस r अपॉन r क्यूब। एक्चुअली इसी फॉर्मूले से वो पहले वाला या पहले फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। आई को रिप्लेस करना है dq बाई dt से, या v को रिप्लेस करना है किससे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। तो दोनों से ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे क्या आ गया, आई डीएल क्रॉस आर कैसे आएगा, क्योंकि dq बाई dt को जब आप देखो आई को dq बाई dt लिखेंगे, dl बाई dt को आप सीधे सीधे v लिख सकते हैं और dq वहां पे ऊपर, अच्छा वहां पे dq मिसिंग है, आप उसको dq को ऐड कर लीजिएगा, ऊपर आपका dq भी आ जाएगा। मैं ही लिख देता हूँ, रुक जाइए उसको। तो यहाँ पे आपका dq भी आ जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंडक्टर में आपको पता है बहुत सारे सिनारियोज बनते हैं यार, बहुत डिफरेंट डिफरेंट करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं जिससे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि एक फील्ड है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो आपको दिख रहा है, लेकिन जब इसी वेक्टर को खोलेंगे दिख रहा है क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कैलकुलेटेड बाय भाई कौन सा लॉ? आपका राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से करते हैं, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, ठीक है। तो उसको किस तरीके से निकालते हैं? आप अपने राइट पाम को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे एंड उसको इस तरीके से कर्ल करेंगे। जब आप इसको कर्ल करेंगे, दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, देखिए कुछ इस तरीके से कर्ल करेंगे, तो द डायरेक्शन ऑफ कर्ल विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आई होप आपको एक जल्दी से रन थ्रू मिल रहा हो, मजा आ रहा हो, और इसका आप डेफिनेटली प्रिंट निकाल लीजिएगा, क्योंकि बेटा इस तरीके से आप जब कनेक्शन में चीजें देखते हैं तो माइंड में मैप बनता है। माइंड जब कनेक्शन को बार बार दिखता है तब उसकी थॉट प्रोसेस बिल्ड होती है, और जब थॉट प्रोसेस बिल्ड होती है तो आपके क्वेश्चन क्रैक होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है वो सारे स्पेशल केसेस एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो हमें देखना है भाई डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर, अब इसमें सबसे पहला कंडक्टर कौन सा देखेंगे? हम देखेंगे रिंग। तो रिंग में जो आपके दो केसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है रिंग से पी पॉइंट पे, देखिए परपेंडिकुलर टू दी सरफेस टू पी पॉइंट, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। इस पी पॉइंट पे रिंग की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, जबकि रिंग में आई करंट जा रहा है। तो रिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है अगर आप देखेंगे तो वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आपको मैंने सिखाया इसका मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स में, ठीक है। अगर इसी का स्पेशल केस निकालना हो, जब हम सेंटर पे इस चीज को कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो सेंटर है वो आ जाएगा कितना? वो आ जाएगा बी एट सेंटर इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, क्योंकि हम इसमें x इक्वल टू 0 रख देंगे तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। The next conductor we will be seeing is current carrying straight wire और current carrying straight conductor। इसमें हमें दो केसेस देखने हैं, पहला फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, ठीक है। तो फाइनाइट के हमें कौन कौन से केसेस देखने हैं? तो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, पहले जनरल केस देख लीजिए। θ1 एंड θ2 आर डिफरेंट एंगल्स परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, हम कैलकुलेट कर रहे हैं। पी पॉइंट, क्यू पॉइंट एंड आर पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे। पी क्यू आर बिल्कुल वैसे ही पॉइंट है जैसे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताए थे। पी समवेयर ऑन दी परपेंडिकुलर, क्यू इज समवेयर जहां पे कोने में हम ले जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? फाइनाइट है तो कोने में जा सकते हैं, एंड आर इज इन दी लाइन ऑफ वायर, ठीक है। तो अगर मैं पी पॉइंट की बात करूं तो इसका फॉर्मूला आ जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय एक्स साइन θ1 प्लस साइन θ2। देखिए आपके लिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले इतने अच्छे दे दिए बेटा, कहीं नहीं घूमना और फ्लो भी चल रहा है, ठीक है। बी एट क्यू क्या होगा? तो जब क्यू पे खिसकेंगे तो एक एंगल हो जाएगा θ2 एंड दूसरा एंगल हो जाएगा 0। तो θ1 हो गया 0 तो कट गया बेटा, साइन 0 0 होता है, θ2 आ गया। एंड आर के लिए तो भाई दोनों ही हो जाएंगे 0, तो आंसर आ जाएगा 0। ये बहुत यूज होता है, आपको पता है। मैं क्वेश्चन जब मैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा, उस सीरीज को आप डेफिनेटली देखिएगा, ठीक है। चलिए अगर मैं इनफाइनाइट की बात करूं तो इनफाइनाइट में दोनों एंड इनफाइनाइट हो जाते हैं। तो पहली सिंपल सी बात, अगर मैं पी पॉइंट की बात करता तो दोनों एंगल्स कितने हो गए हैं? 90 डिग्री हो गए हैं। साइन 91 साइन 91 मतलब इस फॉर्मूले में जैसे ही मैं रखता हूं आंसर्स, तो आ जाता है आपका म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, क्योंकि एक 2 से 4 कैंसिल होकर 2 बचेगा, ठीक है। अगर मैं क्यू पॉइंट पे निकालता हूं तो याद करें इनफाइनाइट में परफेक्टली क्यू पॉइंट पे कुछ नहीं होता, तो वो सेमी इनफाइनाइट होता है, ऊपर की चीज हट जाती है। मतलब अगर मैं यहाँ की चीज को देखूं तो ये आपकी हट जाएगी, ये सेमी इनफाइनाइट हो जाएगा। नीचे का इनफाइनाइट यहाँ का, तो एक एंगल 0 एक एंगल 90, तो साइन 0 तो 0 साइन 91, तो कितना आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स। एंड देन उसकी लाइन में कुछ नहीं होता, लेकिन अगर लाइन में निकालना हो तो आंसर कितना आता है? 0 आता है। तो आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले क्लियर हो रहे हो। अब देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जो आप मिस कर देते हैं, उनको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को और आप एक नए व्यूअर हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप एक पुराने व्यूअर हैं तो भाई लाइक कर दिए सेशन को, मजा आ रहा होगा। इतने सारे व्यूज आते हैं लेकिन लाइक नहीं आता, तो इसका मतलब है कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है। अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, और अगर आपको डेफिनेटली कुछ और सेशन इसके ही चाहिए, माइंड मैप में कौन से पहले चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, वो भी मैंने आपको पहले बोला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्पेशल केसेस में हमारे पास दो बहुत अच्छे स्पेशल केसेस है। एक तो है पार्ट ऑफ द रिंग। पार्ट ऑफ द रिंग को कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए, पहले डायग्राम देख लीजिए। एक रिंग का पार्ट है, उसका थीटा एंगल बना रहा है वो सेंटर पे। अगर आपको सेंटर पे इसी पार्ट से निकालना होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो एक इसमें ट्रिक लगती है, वो होती है बी टोटल। इसमें वही आपकी जो यूनिटरी मेथड होती है, टोटल रिंग का निकाल लीजिए सेंटर पे, अपॉन 2 पाई एंगल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, इनटू थीटा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड अगर
जनरल पॉइंट लिखा हुआ है ये, मेरे हिसाब से हाँ उसी को हमने सॉल्व कर दिया, बी टोटल की वैल्यू रख दी एंड हमारे पास ये आंसर आ गया। सेकंड इंपॉर्टेंट केस इज दिस केस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। इसमें क्या होता है, एक तरफ से करंट जाता है और दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होकर वापस बाहर आ जाता है। तो ऊपर वाले पार्ट का B1, नीचे वाले पार्ट का B2, दोनों में करंट अलग अलग होगा, बहुत लंबी प्रोसेस से निकलता है, लेकिन हमें याद रखना है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला और एक बहुत अच्छा रिजल्ट कि B1 एंड B2 इक्वल टू 0। इंडिविजुअल पार्ट का तो B1 B2 आप पुरानी मेथड से निकालेंगे, पार्ट ऑफ सर्कल हो गया ना वो, लेकिन आपको याद रखना है इसमें करंट का रेशियो भी निकालना पड़ता है, वो पोटेंशियल वाली मेथड से निकालना पड़ता है, ठीक है। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर में आपको पता है एरिया से करंट जा रहा होता है, इसके तीन केसेस बनते हैं, इनसाइड, आउटसाइड एंड सरफेस। तो देखिए तीनों का याद रखिएगा, इनसाइड में प्रोपोर्शनल टू आर आता है, इस स्फीयर में आता है ना, नॉन कंडक्टिव स्फीयर में। सरफेस पे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर एंड म्यू बी नॉट कितना आएगा, बाहर कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है। यहां पे हमारे सारी चीजें खत्म होती हैं। अगर आपको मजा आया तो भाई शेयर कर दीजिएगा सेशन को अपने दोस्तों से, एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आप एक नए व्यूअर हैं। एंड इसके अगले पार्ट भी बहुत जल्दी ड्रॉप होने वाले हैं। इसका पार्ट 2 इसमें फोर्स की बात करेंगे एंड पार्ट 3 जिसमें हम लूप और गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे, एंड बाकी सारे चैप्टर्स में भी जिसके आपको पहले इस तरह का माइंड मैप चाहिए आप डेफिनेटली मुझे बता दीजिए। इन तीन जगह आप मुझसे मिल सकते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टेलीग्राम पे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे।